नमस्कार। वंदे मातरम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग एक नए वीडियो की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोग पता है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे क्रियाबद्ध तरीके से, और उस क्रम में अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो ईश्वरचंद विद्यासागर को पढ़ेंगे, महर्षि धोंडो केशव को पढ़ेंगे और ज्योतिबा राय फूले को पढ़ेंगे। चलिए टाइम बकवास नहीं करते हैं, बस एक ही बार बोलूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो। पहले हम लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद उस थ्योरी पे बेस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, महर्षि धोंडो केशव कर्वे के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा पहले नॉलेज है तो हल्की से ले लो कि क्या है कि यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो हेनरी विवियन डेरिजियो इसके संस्थापक थे। 1826 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे ये। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका जो वास्तविक नाम था वो था ईश्वरचंद बंदोपाध्याय, ब्राह्मण वर्ग से थे। अन्य इनका एक नाम क्या था कि पारंपरिक आधुनिकतावादी इनको कहा जाता था। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ थे ये। पहले क्या होता था कि भाई जो गुरुकुल वगैरह है कि वहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे पढ़ेंगे, जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो ये उसके खिलाफ थे कि ऐसा कुछ तो नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे संस्कृत पढ़ सकते हैं, सभी वर्ग के लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं। तो ये उसके खिलाफ थे कि ब्राह्मण एक का अधिकार नहीं होना चाहिए। 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आता है, ये इन्हीं के प्रयासों से आता है। आप ज़रा बताइएगा 1856 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप बताइएगा। और उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या है। मैं इसको थोड़ा इधर स्लाइड कर लेता हूँ, अब ठीक रहेगा। और बाल विवाह रोकने के लिए कई स्कूल इन्होंने स्थापित किए थे, बहुत सारे स्कूल स्थापित किए। 1857 से लेकर 69 तक लगभग 35 से ज़्यादा स्कूल इन्होंने स्थापित कर दिए थे। और बाल विवाह को रोकने के लिए भी बहुत सारे प्रयास किए, और इसी प्रयासों के चलते उन्होंने स्कूल खोले थे कि भाई जब लोग पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात हो सकता है थोड़ा जागरूक हो। इनका एक कथन है जो बहुत प्रचलित है कि मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है, इस धरती पर बहुत काम है। ये बात ईश्वरचंद विद्यासागर ने बोली थी। 1849 में हिंदू फीमेल स्कूल के सचिव भी ये बने थे। और हिंदू फीमेल सचिव, जो हिंदू फीमेल था वो स्कूल कहाँ पे था, कोलकाता में। हिंदू फीमेल जो स्कूल था उसके सचिव बने थे कब, 1849 में। चंद्रमुखी, लाइट इधर क्यों हो जाती है यार ये। चंद्रमुखी बासु, ये पहली लेडी हैं जिन्होंने ग्रेजुएट किया है। ये आप अपनी बेसिक जानकारी लेके किए, कभी मान लो भविष्य में, क्योंकि आजकल उठपटांग क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछ लेता है एग्जामिनर। तो चंद्रमुखी बासु पहली ग्रेजुएट लेडी हैं। कब इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, 1884 में। और पहली ग्रेजुएट डॉक्टर की बात की जाए तो 1886 में कादम्बिनी गांगुली का नाम आता है। इन दोनों लोगों ने उसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। कौन सा जो पीछे बताया था उससे नहीं, मतलब कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की थी। क्योंकि पहले क्या था, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा होता क्या था, लड़कियां अगर पढ़ती थी तो लोग सोचते थे देखो ये अपनी बेटी को पढ़ा रहा है, अपनी वाइफ को पढ़ा रहा है, उसकी कमाई खाने के चक्कर में। फालतू फालतू की अफवाहें बहुत सारी थी। तो चंद्रमुखी बासु पहली ग्रेजुएट लेडी हैं 1884। और पहली ग्रेजुएट डॉक्टर की बात करेंगे तो 1886 में कादम्बिनी गांगुली। इनकी एक पुस्तक है ईश्वरचंद विद्यासागर की, कौन सी, वर्ण परिचय और ऋजु पाठ। ये दो पुस्तक इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, डायरेक्ट किस एग्जाम में आया ये भी बताऊंगा। तो इनकी पुस्तक दो कौन से, वर्ण परिचय और ऋजु पाठ। आगे देखिए, हम लोग बात करते हैं महर्षि धोंडो केशव कर्वे के बारे में। इनकी जो आयु पूरी इन्होंने ज़िंदगी जी है वो 104 वर्ष जी है। इनका जो जन्म है वो 1858 में और मृत्यु इनकी 1962 में हुई। 1858 से लेकर जब इनका 100 साल पूरा हुआ, यानी 1958 में इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न प्राप्त होता है। यहाँ पर ये बात लिखी है। 1893 में विधवा पुनर्विवाह प्रचारक मंडल के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। 1896 में हिंदू विवाह गृह और हिंदू महिला विद्यालय की स्थापना भी इन्होंने की। 1916 में स्नातक महिला विद्यालय भी इन्होंने बनाया। ठीक है, क्या क्या इन्होंने किया, विधवा पुनर्विवाह विचारक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 1858 में भारत रत्न मिला।
1958 में भारत रत्न, 1896 में हिंदू विवाह गृह, हिंदू महिला विद्यालय, और 1916 में स्नातक महिला विद्यालय इन्होंने बनाया। आगे देखते हैं, हम लोग बात करते हैं मेन कैरेक्टर के बारे में, ज्योतिबा राव गोविंद फूले या ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले। ये इन्होंने जो इनकी मुख्य लड़ाई थी वो जातिवाद के खिलाफ थी। जातिवाद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। 1873 में सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना की महाराष्ट्र में। एक किताब इनकी बहुत फेमस है, गुलामगिरी, जो मराठी भाषा में, और जो गुलामगिरी किताब है ये 1873 में इन्होंने लिखी थी, और इसमें इन्होंने यूएसए के लोगों यानी अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में इन्होंने लिखा कि उस देश के लोग कितने अच्छे हैं, उनको ये समर्पित की थी किताब, अमेरिका को समर्पित की। कौन सी? गुलामगिरी। शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन के समक्ष गवाही इन्होंने दी थी। अब आप बताएंगे हंटर कमीशन क्यों आया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। पत्नी इनकी सावित्रीबाई फूले इनकी वाइफ है, जो फर्स्ट टीचर बनी थी। होता क्या था, ये अपना खेती किसानी करते थे, उसके बाद उसको वहीं पढ़ाते थे, अपने साथ उसको ले जाया करते थे अपनी वाइफ को। सावित्रीबाई फूले को वहीं खेत में अपना काम किया, उसके बाद उनको पढ़ाते थे। लोग बहुत ताना देते थे, देखो अपनी वाइफ को पढ़ा रहा है, अपनी वाइफ को इधर उधर कर रहा है, तमीज़ नहीं है और समाज से बाहर कर देंगे, ये सब बातें होती रहीं। लेकिन लोगों का काम है पकड़ना। अगर लोग आपको पकड़ेंगे नहीं तो आप हवा में कैसे उड़ान भर पाओगे? लोग आपको नीचे दबाएंगे। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अपना उसको पढ़ाते रहे, और पहली फीमेल टीचर, पूरे भारत की पहली फीमेल टीचर वो बनती हैं। कौन? सावित्रीबाई फूले। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में करते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन, मैं थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ाता हूँ, कलर, चलो ठीक है यही करते हैं। आ जाओ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ पे की थी? भैया कहाँ कराओगे? कलकत्ता में। ठीक है, आगे देखो। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का, हाँ अब ठीक, मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है, क्योंकि इस धरती पर मुझे बहुत सारे कमी। RO 2020 में क्वेश्चन आया है। किसने ये बात बोली थी? ईश्वरचंद विद्यासागर ने। याद है ना, मैंने पहले एक पेज में ये चीज़ पढ़ाई थी आपको। निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? हमने 2 किताब इनकी बताई थी आपको कि याद रखिएगा। कौन कौन सी? एक तो वर्ण परिचय बताया था हमने आपको, और दूसरा आपको बताया था ऋजु पाठ। ठीक है, याद रखिएगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है वो। देखिए, दिल्ली पुलिस 27 नवंबर 2020 को पूछा गया डायरेक्ट, ये किताब किसकी है। इनमें से, ये सिविल सर्विस में आया है, इनमें से कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंधित थी, जो बाद में बेथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना गया? कौन था भैया? ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक है, थे या थी ऑब्लिक लगा है, तभी उसने ऑप्शन भी दे दिया। ज़्यादातर लोग क्या इन्हीं पे सोचनी एडू लगाएंगे, लेकिन आंसर क्या है इसका? ईश्वरचंद विद्यासागर। इनमें से कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंधित थे? जो अच्छा ये बता चुके हैं। निम्नलिखित में से किस शैक्षिक संस्थान ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं प्रारंभ की थी? किसने कराई थी? किससे कराओगे भैया? बेथ्यू स्कूल फॉर गर्ल्स। कौन है? बेथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स, सीधे गर्ल्स के लिए पहली स्कूल था ये। ज्योतिबा फूले किससे संबंधित थे? ज्योतिबा फूले अभी मैंने बताया किससे थे? जातिवाद से। ये जातिवाद के बहुत खिलाफ थे, जातिवाद के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे ये। धोंडो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे, जिन्होंने किसके कारण का समर्थन किया था? विधवा पुनर्विवाह पर रोक, इसका उन्होंने समर्थन किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? किस किस धोंडो केशव कर्वे ने। ठीक है, आगे आ जाओ। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? कब कराओगे भैया? 1873 में। आपको याद है ना, एक किताब इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी, और उसी किसको समर्पित की थी? क्वेश्चन आएगा। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की? और मैं आपको जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा ये कब आया है क्वेश्चन। UGC नेट 10 अक्टूबर 2022 को ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन कोई भी नहीं है। तो किसको समर्पित की थी? अमेरिका के लोगों को। याद है ना आपको? आगे देखिए,
ज्योतिबा फुले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो देश में पहला बालिका स्कूल बना? कब खुला होगा भैया? इसका आंसर ये आपके लिए होमवर्क है। कब खुलवाया था? आपको अगर हिंट थोड़ा कर दें, ये इसके दो आंसर नहीं हैं, इन दो में से कोई एक है। आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कौन सा इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा फुले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? 1888 में। कब सम्मानित? देखिए अभी आया है 2025 में। एसएससी जीडी 4 फरवरी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जीडी में देखिए लोग को कहते हैं जीडी बहुत आसान है, जीडी आसान नहीं है भाई, अब वो ज़माना चला गया। फुले ने शिक्षा से संबंधित किस आयोग के सामने गवाही दी थी? किससे दी थी? हंटर कमीशन, जो शिक्षा से रिलेटेड था। अच्छा बताना, मैंने आपसे पूछा था, ज़रूर बताइएगा भाई। जो चीज़ें आप लिख देते हो ना, भले आप अपने कॉपी में लिखिए, जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आप कभी नहीं भूलोगे। तो तुरंत लिखिएगा कि हंटर कमीशन की गवाही क्यों दी थी, हंटर कमीशन क्यों आया था, शिक्षा के लिए आया था, वुड डिस्पैच वगैरह थोड़ा हिंट आपको दिए दे रहे हैं, पूरा उसके बारे में लिख डालिएगा। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।